जानना है हाउ यू कैन लैंड अ जॉब इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग? कौन सी स्किल सीखनी मैंडेटरी है आज मार्केट में? नीड समवन जो आपके नॉन प्रोग्रामिंग बग्स को रिमूव करने में हेल्प करे? तो है ना हम। हेलो एंड वेलकम टू फिक्सिंग द बग। बने रहें फॉर ग्रेट टिप्स, एडवाइस एंड अ जॉली गुड टाइम विद द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। कॉलेज लाइफ की कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो मैं इजीली शेयर नहीं करती, एंड टुडे व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू इज वन ऑफ दोज। क्यों बता रही हूँ इसका रीज़न आप खुद समझ जाओगे। जब मैं कॉलेज में थी तो लास्ट सेम तक कई दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया था, पर हर बार मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रही थी। शुरू में तो सब ठीक लगा, बट जैसे रिजेक्शंस आते गए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ। हेट टू एडमिट इट, बट सेलेक्टेड दोस्तों से जेलसी होने लगी थी यार। फिर एक दिन आई वेंट टू माई फेवरेट टीचर और उनको मैंने पूछा कि सर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मैं ऐसा क्या लैक कर रही हूँ जो मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ जबकि मेरे मार्क्स तो अच्छे हैं। तब उन्होंने समझाया कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, सिर्फ वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि रिक्रूटर्स क्या चाहते हैं, वो कैसा टैलेंट ढूंढ रहे हैं। ये समझ आ गया तो मेरे चांसेस इम्प्रूव होंगे। साथ में उन्होंने थोड़ा पोर्टफोलियो क्रिएशन और राइट एटीट्यूड के बारे में भी बताया, एंड थैंकफुली उनसे बात करने के कुछ हफ्तों बाद ही आई गॉट माई प्लेसमेंट। तब आई रियलाइज कि यार छोटी छोटी कॉमन और जेन्युइन चीज़ों पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, एंड अगर वो टीचर मुझे गाइड नहीं करते तो शायद आज भी मुझे जॉब पाने में मुश्किल होती, हु नोज। एंड अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन में हो तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि एक टेक कंपनी के रिक्रूटर्स हायरिंग के वक्त एक कैंडिडेट में क्या ढूंढते हैं। रेडी टू क्रैक द कोड? सो लेट्स डाइव इनटू इट। Fixing the bug. Powered by Code Quotient. अगर आपने अब तक के एपिसोड सुने हैं तो आपको पता होगा कि सिर्फ डिग्री से बात नहीं बनती। जॉब पाने के लिए कई चीज़ों को समझना सीखना पड़ता है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कैंडिडेट्स ज़्यादा, जॉब्स कम, और फर्म्स को तो बेस्ट ही सिलेक्ट करना है, जो कि सही भी है। तो सेलेक्ट होने के लिए आपको भी बेस्ट बनना पड़ेगा ना। पर बेस्ट कैसे बनेंगे और बेस्ट है क्या? रिक्रूटर्स के फेवरेट कैसे बनेंगे, उसी की बात कर रहे हैं हम आज। सो टिप नंबर 1, एक्सपीरियंस। आई नो फ्रेशर हूँ, एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? मेरा भी यही सवाल था, बट यहाँ आपको किसी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं। इंटर्नशिप्स वैलिड हैं, कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट, कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी कोडिंग स्किल्स दिखें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था, उसको इंटर्नशिप नहीं मिली, सो ही मेड अ सैम्पल वेब ऐप फॉर हिमसेल्फ। वो उसके रेज्यूमे की तरह काम करती थी, छोटी, सिंपल बट इफेक्टिव। तो आप भी अपनी वेब ऐप बना सकते हो। उस पे गिटहब प्रोफाइल के लिंक्स डाल दो, अपने बारे में लिखो, लाइव प्रोजेक्ट्स शेयर करो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। बट नाम के लिए कोई सैम्पल प्रोजेक्ट मत बनाना। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन इट एंड शो योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लर्निंग्स अप्रोप्रिएटली। इससे मेरा मतलब क्या है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो कुछ आता है सब एक ही बार में इम्प्लीमेंट करके हौच पौच मचा देते हैं। वो नहीं करना है। ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी। और जितना इजी टू नेविगेट प्रोजेक्ट रिक्रूटर्स के साथ शेयर करोगे, उतना हायर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिक्रूटर को समझ आएगा कि आप में सिस्टम के आर्किटेक्चर की पक्की अंडरस्टैंडिंग है। एक्सपीरियंस हो गया तो आते हैं टिप नंबर 2 पे, जो कि है स्किल्स। रेज्यूमे में अगर रिफ्लेक्ट हो कि आप एक वेल स्किल्ड फ्रेशर हो तो पहले ही बढ़िया इंप्रेशन जम जाता है। लेकिन स्किल एक ऐसा शब्द है जो प्याज की तरह है, 50 लेयर्स हैं इसमें। तो कुछ होती हैं हार्ड स्किल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी, मैथमेटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इन्हें डेमोन्स्ट्रेट करने की बात हमने अभी की ही। इनके बेसिस पे आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होगा। फिर आती हैं सॉफ्ट स्किल्स जो आपको इंटरव्यू राउंड में आगे लेके जाएंगी। इनमें सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन स्किल। आप थॉट्स कैसे एक्सप्रेस करते हो, खुद को कैरी और प्रेजेंट कैसे करते हो। रिक्रूटर पे इन सब का इंप्रेशन पड़ता है। उनके सवालों का जवाब आपने कैसे दिया, दे नोटिस दैट। सिर्फ सही जवाब देना काफी नहीं, जवाब सही तरीके से देना आना चाहिए। फिर आती है कल्चरल वैल्यूज। ये डिसाइड करती हैं कि आप कंपनी के एनवायरनमेंट में ढल पाओगे या नहीं। आपका कन्फ्लिक्टिंग व्यूज पे रिएक्ट करने का तरीका, आपका एक्सपेक्टेड वर्क एनवायरनमेंट, क्रिटिसिज्म झेलना, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। देन वी हैव प्रोग्रामिंग वैल्यूज। यू माइट से कि ये तो हार्ड स्किल्स में कवर हो गया ना, बट नो, यहाँ पर्पस अलग है। प्रोग्रामिंग वैल्यूज मतलब आपका कोड कितना क्लीन है, उसकी रीडेबिलिटी कैसी है, ये सब आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, आंसरिंग ट्रिकी क्वेश्चंस। रिक्रूटर ने पूछा कि भाई व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब इस पे आप ना तो आई रोल करके बोल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ना ही आप उनको अपनी सारी वीकनेस बता सकते हो, राइट? अब यहाँ आपको मैं झूठ बोलने को नहीं कह रही हूँ, बस बात यह है कि अपनी 1-2 वीकनेसेस के बारे में बताओ, साथ ही उन्हें किसी पास्ट वीकनेस के बारे में बताओ जो आपने ओवरकम कर ली। इससे एक बेहतर इंप्रेशन जमेगा। बेसिकली रिक्रूटर जानना चाहता है कि आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व कर सकते हो या नहीं। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट, साइड प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास थोड़े साइड प्रोजेक्ट्स यानी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस हो या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में काम किया हो तो प्रोफाइल निखर के आती है। नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बट क्योंकि इससे रिफ्लेक्ट होता है कि यू हैव अ ड्राइव। आप एक सेल्फ स्टार्टर हो जो खुद को चैलेंज करना चाहता है और नई चीजें सीखना चाहता है। जितने इंटरेस्टिंग आपके साइड प्रोजेक्ट्स, उतनी बढ़िया आपकी क्रेडिबिलिटी एज एन इंजीनियर। आखिरकार अगर आप किसी को एम्प्लॉय करोगे तो चाहोगे ना कि कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वो खुद प्रेजेंट करें। So take time to highlight your best works and create their description on GitHub. And इतनी बातें सुन के अगर आपको लग रहा है कि यार रिक्रूटर्स बड़े चूजी होते हैं तो इसका भी एक वैलिड रीजन है। टैलेंट कम है और एम्प्लॉयबिलिटी कॉस्ट ज्यादा। अगर रिक्रूटर्स गलत कैंडिडेट को हायर करेंगे तो इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम होगी, साथ ही टाइम और एनर्जी का लॉस होगा, कंपनी की रेपुटेशन घटेगी, एम्प्लॉयज का मोराल डाउन होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो होगी ही। इससे ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरीली ड्रेन होती है। तो अगर आप खुद को इनके शूज में रख के देखो, यू वुड रियलाइज कि ये स्क्रूटनी बहुत जरूरी है। सो वोंट यू गिव रिक्रूटर्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर? उनके ड्रीम कैंडिडेट बनो ना यार। लेट देम रियलाइज दे वुड बी लकी टू हैव यू। बट जॉब पाने के लिए झूठ बोलोगे, प्रिटेंड करोगे तो बात नहीं बनेगी। बी ट्रू टू योरसेल्फ फर्स्ट। अगर प्रोफाइल आपके लिए फिट नहीं है तो जबरदस्ती ना करना ही बेटर है। वेल, गोइंग बैक टू आवर टिप्स, लास्ट और थर्ड टिप है पर्सनल वैल्यूज। ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस यानी ईमानदारी और सच्चाई। बी योर ट्रू सेल्फ एंड दैट इज योर बेस्ट सेल्फ। अगर आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल लाइफ हमेशा गड़बड़ रहेगी एंड यू माइट मिस आउट ऑन गुड अपॉर्चुनिटीज। देखो, हम इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती ही हैं। माई फादर सेज टू err इज ह्यूमन। तो गलतियां करो, बस सेम गलतियां बार बार मत करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। एक और पर्सनल वैल्यू जो रिक्रूटर्स ढूंढते हैं वो है zeal to do better। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप हर पल बेहतर करने की कोशिश करते हो तो रिक्रूटर्स आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे ही, क्योंकि उनकी कंपनी से जुड़कर अगर आप हायर गोल्स अचीव करने की कोशिश करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी तो आगे बढ़ेगी। लास्ट बात, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। काम करने के लिए आपको ना तो बहुत रिजिड होना चाहिए, ना ही बहुत फ्लूइड। मेरा मतलब, अगर आपको आउट ऑफ ऑफिस आवर्स कोई काम असाइन किया जाए तो ना तो आपको इतना रिजिड होना चाहिए कि इस बात पे रिजाइन दे दो, ना ही इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि 24 घंटे काम ही करते रहो। बैलेंस इज द की, सो लर्न टू स्ट्राइक अ बैलेंस। एंड आई नो शायद आज ओवरफ्लो हो गई थोड़ी इन्फॉर्मेशन। लेट्स क्विकली रिकैप। हमने बात की कि आप एक आइडियल कैंडिडेट कैसे बन सकते हो। व्हाट आर रिक्रूटर्स लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट? तो वो क्वालिटीज हैं ए, एक्सपीरियंस, जिसमें शामिल है आपकी इंटर्नशिप्स, पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड सच, बेसिकली एनीथिंग जो आपकी हार्ड स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करे। बी, सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें आती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, कल्चरल वैल्यूज, प्रोग्रामिंग वैल्यूज, आंसरिंग ट्रिकी क्वेश्चंस, बीइंग अ सेल्फ स्टार्टर। सी, पर्सनल वैल्यूज, दैट इज बीइंग ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, हैविंग द zeal टू डू बेटर एंड बीइंग फ्लेक्सिबल। तो अब जब आप जान गए हैं कि एक ड्रीम कैंडिडेट कैसे बनना है, so go ahead, hone the skills and nail that interview. All the very best. और ये टिप्स काम आए तो हमें बताना जरूर। अपना फीडबैक, ओपिनियन, क्वेश्चंस या कोई भी सजेशन शेयर करने के लिए go to www.codequotient.com, that is www.codequotient.com। आपसे सुन के हमें बहुत अच्छा लगेगा, so do write to us. And with that, goodbye until next time. Till then, you keep coding, keep learning, and keep fixing the bugs. Fixing the bug. Powered by Code Quotient.